प्रोडक्ट सेल्स। जब लोग किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस कंपनी की अर्निंग प्रोडक्ट सेल से होती है। ये दुनिया का सबसे कॉमन बिजनेस मॉडल है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, शूज हो, फर्नीचर हो या टूथपेस्ट। कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर उसके लिए पेमेंट करता है। कंपनी जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आज भी दुनिया के बहुत बड़ी कंपनी इसी मॉडल पर खड़ी है। सर्विस। हर बिजनेस कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचता है। कोई कंपनी अपना टाइम, स्किल्स और एक्सपर्टीज बेचती है। जब एक लॉयर कोई लीगल एडवाइस देता है, एक डिजाइनर लोगो क्रिएट करता है या एक एजेंसी मार्केटिंग हैंडल करती है, तो कस्टमर उस सर्विस के लिए पेमेंट करता है। यहाँ प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू, नॉलेज और एक्सपीरियंस में होती है। मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। सब्सक्रिप्शंस। कुछ कंपनी एक बार पेमेंट लेने के बजाय रेगुलर पेमेंट कलेक्ट करती है। इस मॉडल में कस्टमर मंथली या ईयरली फीस पे करता है ताकि सर्विस का एक्सेस बना रहे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर कंपनी और जिम अक्सर इसी तरीके से अर्न करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल कंपनीज को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम देता है, जिससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना आसान हो जाता है। एडवर्टाइजिंग। कई बार कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता। इसकी जगह कंपनीज एडवर्टाइजमेंट से पैसा लेती है। टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जितने ज़्यादा लोग किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं उतना ही वैल्यूबल उसकी एडवर्टाइजिंग स्पेस बन जाती है। इसी वजह से कई ऑनलाइन सर्विस यूज़र के लिए फ्री होती है। कमीशन। कुछ कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती और ना ही कोई डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ बायर और सेलर को कनेक्ट करती है। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो कंपनी उसमें से 1% या एक फिक्स्ड अमाउंट ले लेती है। राइड शेयरिंग एप्स, ऑनलाइन मार्केट सेल्स और बुकिंग प्लेटफॉर्म इसी प्रिंसिपल पर अपनी अर्निंग को जनरेट करती है। हर सक्सेसफुल डील के बाद उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टीज। कभी कभी सबसे वैल्यूएबल चीज कोई फैक्ट्री या बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि एक आइडिया होता है। अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ब्रांड या कोई क्रिएटिव कंटेंट होता है तो वो दूसरों को उसका यूज करने की परमिशन दे सकती है। इस परमिशन के बदले लाइसेंसिंग फीस या रॉयल्टीज मिलती है। एक सक्सेसफुल इन्वेंशन, कैरेक्टर या सॉन्ग कई सालों तक इनकम जनरेट कर सकता है बिना बार बार क्रिएट किए। फ्रेंचाइजिंग। जब कोई बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी उसे खुद हर जगह एक्सपैंड करने के बजाय दूसरे एंटरप्रेन्योर को यूज करने देती है। फ्रेंचाइज ओनर कंपनी को फीस और रेवेन्यू का एक हिस्सा पे करता है। बदले में उसे ब्रांड नेम, ट्रेनिंग और प्रूवन बिजनेस सिस्टम मिलता है। इसी मॉडल ने कई रेस्टोरेंट और रिटेल चॉइस को ग्लोबल लेवल पर ग्रो करने में मदद की है। रेंटिंग एंड लीजिंग। हर कस्टमर किसी एसेट को परमानेंटली खरीदना नहीं चाहता, इसीलिए कोई कंपनी ओनरशिप अपने पास रखती है और कस्टमर को टेम्पररी एक्सेस देती है। कार, हाउसेस, मशीनरी और ऑफिस इसके कॉमन एग्जांपल है। रेंटिंग शॉर्ट टर्म हो सकती है, जबकि लीजिंग यूजुअली लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है। एक ही एसेट को बार बार यूज करवा कर कंपनी लगातार रेवेन्यू कमा सकती है।